और देखिएगा तस्वीरों में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए यूनिटी मार्च में, उनके साथ राज्यवर्धन राठौड़ हैं, विधायक बालमुकुंदाचार्य हैं, अन्य चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की संबोधन को याद कीजिएगा, आज जब सरदार पटेल की 150वीं जयंती का मौका है, जिस वजह से राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। हाथ में तिरंगा थामे मुख्यमंत्री जब एक एक कदम ले रहे हैं तो उत्साह और बढ़ रहा है, मुस्कान और गहरी होती जा रही है, स्फूर्ति लगातार बनी हुई है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल के विचारों को आगे बढ़ाएं और अब यूनिटी मार्च में एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए क्या तस्वीरें हैं, कैसा माहौल आपको दिखाई दे रहा है ऐश्वर्य? देखिए, आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे दिखाई देंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में राज्यवर्धन राठौड़ है, दिया कुमारी भी उनके साथ हैं। और इन तस्वीरों में आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो किस तरीके से पैदल चल रहे हैं और काफ़ी दूरी यहाँ पर तय कर ली गई है। कुछ देर में अमर जवान ज्योति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचने वाले हैं और जब अमर जवान ज्योति वो पहुँचेंगे तो उसमें लगभग 10 मिनट का समय रह गया है। रास्ते में शानदार पुष्प वर्षा सफाई कर्मियों के द्वारा की गई है। जो स्वच्छता कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन्होंने पुष्प वर्षा से स्वागत मुख्यमंत्री का किया है। ये एक अलग चीज़ देखने को मिली। अमूमन पुष्प वर्षा जो लोग करते थे वो अलग होते थे, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मियों ने किया है। यहाँ पर बालमुकुंदाचार्य भी साथ में हैं और जो इसकी तैयारियां लगातार देख रहे थे नीरज के पवन, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके अलावा अधिकारियों में मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो यहाँ पर जितेंद्र गोठवाल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। अच्छी खासी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। स्टूडेंट्स की संख्या बहुत अच्छी है। दुर्लभ जी अस्पताल अभी ये रैली पहुंच गई है और दुर्लभ जी अस्पताल के बाद सीधे थोड़ी देर में रामबाग सर्किल पहुंचेंगे। क्योंकि जिन लोगों को वॉकिंग की आदत है, चलने की आदत है, वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाना है और वो अच्छे तरीके से वॉकिंग भी कर रहे हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चल पाए, तो वो पीछे की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने अपने लिहाज से सब आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और उनके अलावा बालमुकुंदाचार्य, जितेंद्र गोठवाल, इन सबकी चलने की स्पीड बहुत अच्छी है। अच्छी स्पीड में ये चल रहे हैं और ये स्पीड आप देख सकते हैं कि उम्दा स्पीड है और स्पीड की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये सभी लोग अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, युवा नेता हैं और बाकी के मुख्यमंत्री के साथ कई युवा नेताओं की पूरी फहरिस्त है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिलहाल जो है वो यहाँ पर इसी बात को लेकर फोकस है कि कैसे भी करके स्पीड मेंटेन रखे, जिससे कि अभी बज रहे हैं 8:30। ट्रैफिक जो है वो बाधित ना हो, क्योंकि 9 बजे के आसपास ट्रैफिक बढ़ जाता है। 9 बजे जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री मात्र 15 मिनट के अंदर अंदर अमर जवान ज्योति पहुंच जाएंगे। रास्ते में देखिए यहाँ पर भी पुष्प वर्षा है, जो कि भजनलाल शर्मा जी के लिए पुष्प वर्षा, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं ये कर रहे हैं। व्यापार मंडलों के लोग भी हैं, वो यहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उनकी पुष्प वर्षा का जो दृश्य है ये आप लगा, इतना डिस्टेंस होगी तो पुष्प वर्षा वो कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम ये तस्वीरें दर्शकों को उस अंदाज से दिखाएं जो भारत की एकता को, अखंडता को बखान करे, क्योंकि पूरे भारत में आज का दिन विशेष है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल जो पूरे हुए, 150वीं जो जयंती है, 150वीं जयंती है, उसके मौके पर यह आयोजन किया जा रहा है। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह आयोजन चल रहा है तो आप ये भी मानकर चलिए कि इस आयोजन में सभी लोग, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी संप्रदायों के, सभी वर्गों के सभी लोग एकजुट होकर आज अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो कार्यक्रम है ये किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स से परे कॉल किया गया है और इस कार्यक्रम को जब बुलाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर पूरे भारत में कमोबेश कहीं भी आप देख लें, पूरे भारत में यही दृश्य दिखाया जा रहा है।
आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूरी टीम मौजूद है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। क्या संदेश देंगे मुख्यमंत्री जी? देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की एकता अखंडता का संदेश है। और आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री ने देश की एकता अखंडता का एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि एक साथ मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। फिलहाल जो है वो यही कोशिश है कि कैसे भी करके एक बार देश की एकता और अखंडता का एक संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। क्योंकि यहाँ पर स्पीड मेंटेन कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि सारे जो लोग हैं दूसरे वो यहाँ पर मौजूद, आप देख पाएंगे कि मुख्यमंत्री के साथ दूसरे लोगों की भी मौजूदगी है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, वाकई यूनिटी मार्च में साफ ये प्रदर्शित भी हो रहा है कि किस तरह से जो सरदार पटेल के विचार थे, और आपने जिस तरह से जिक्र किया आज के दिन का और आज के दिन के मायने और अहमियत का, साथ ही जो स्पीड की भी आपने बात करी, वाकई जो समय है उसके मुताबिक एक एक कर कदम अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपसे बात भी की और संदेश दिया एकता और अखंडता का, जब आपने संदेश लेना चाहा आज के दिन पर। ऐश्वर्या जी, मुख्यमंत्री के अगर संबोधन की बात करें जिसमें उन्होंने जिक्र विकसित भारत के संकल्प लेने का, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प लेने का किया, और फिर जब आपने बात की तो एकता और अखंडता की बात की, कैसे दर्शा रहा है आज के दिन के मायनों को? देखिए यहां से जो दृश्य बन रहा है, यहां से देखिए पीछे तक का जो दृश्य है वो आपको नरेंद्र दिखाएंगे कि पीछे तक कितनी जबरदस्त भीड़ है। जो पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो सड़क मार्ग है, ये जो मार्ग है दुर्लभ जी अस्पताल के आगे से जेडीएस सर्किल तक जाता है, ये पूरा भर चुका है। ये जो भीड़ है ये बयां कर रही है देश की एकता और अखंडता के लिए कृत संकल्पित युवाओं को। तो देश की एकता अखंडता के लिए कृत संकल्पित युवाओं को इंगित करती हुई ये भीड़ आपको बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये एक संदेश देने का प्रयास है, कोशिश है एकता और अखंडता का संदेश दिए जाने की। और हम लगातार अब रामबाग सर्किल क्रॉस कर चुके हैं और रामबाग सर्किल के बाद अब अगला पड़ाव आएगा अंबेडकर सर्किल। आगे पुलिस की जो महिलाएं हैं वो स्कूटी के जरिए करीब 100-150 की संख्या में महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो, उनकी एक पूरी की पूरी बटालियन है, वो आगे की तरफ चल रही है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में जोश है, जज्बा है, जुनून है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप देखिए, बाल मुकुंदाचार्य को देखिए, और डिप्टी मेयर पुनीत कर्नाटवट भी यहाँ पर मौजूद है। मेयर सौम्या गुजर भी पीछे की तरफ चल रही है। ज्योति खंडेलवाल पूर्व मेयर, रत्ना कुमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, पवन शर्मा नटराज, राजेश गुजर, ये जो पार्टी के लोग हैं ये यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। और बाकी के जो लोगों की बात करते हैं तो इनमें आपको एक नहीं अनेक ऐसे नेता दिखाई देंगे जो नियमित तौर पर, जिन्हें भ्रमण की आदत है, वो अच्छे खासी स्पीड मेंटेन करते हुए यूं पैदल चल रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, वो तस्वीरें लगातार आपके और कैमरामैन साथी के माध्यम से, और जिस तरह की तस्वीर और नजारा आपने पीछे तरफ का दिखाया, वाकई उत्साह चरम पर है, संख्या काफी अधिक है। और आपने कहा कि रामबाग सर्किल को क्रॉस करने के पश्चात अब अंबेडकर सर्किल की ओर जाते हुए और एक एक कर सभी पार्टी के लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री है, राज्यवर्धन राठौड़ है। ऐश्वर्या जी, गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या लगता है कितना और समय अब पहुंचेंगे? कुछ देर में आपने कहा था कि जो स्पीड है लगता है कि जल्द ही पहुंच जाएंगे अमर जवान ज्योति तक। देखिए अब मात्र 6 मिनट में अंबेडकर सर्किल के आसपास आ चुके हैं। तो लगभग 3-4 किलोमीटर की यात्रा है, 3-4 किलोमीटर की यात्रा है। वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो यात्रा है ये थोड़ी देर बाद पूरी होने वाली है। और जब ये यात्रा पूरी होगी तो आप देखेंगे कि लोग जो है उनके सामने एक और संदेश जाएगा कि नियमित मॉर्निंग वॉक करिए, अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, और यदि देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो खुद भी स्वस्थ बनिए, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने स्वस्थ भारत जब दिखेगा तो एक अलग संदेश जाएगा।
सेना या पुलिस में या आर्मी में जो भर्ती होती है तो स्वस्थता का एक संदेश दिया जाता है कि सभी स्वस्थ रहें और स्वस्थ लोगों को, हेल्दी लोगों को, फिट लोगों को जो दौड़ लगा पाए, ऐसे लोगों को मौके दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मौका दिए जाने का कारण भी यही है कि यहाँ पर ये लोग भी अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और दुरुस्त रख सके। यहाँ पर यही सब कुछ दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, और जो आप जिक्र लगातार कर रहे हैं कैसे एक एक मिनट में और अब ये मार्च आगे बढ़ते हुए, आपने कहा कि महज कुछ ही मिनटों में जब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, वाकई में तारीफ लायक ये नजारा तो है ही, और आज का दिन मायने भी रखता है ऐश्वर्या जी। लेकिन राज्य स्तरीय श्रृंखला में पैदल मार्च, यूनिटी मार्च कितना मायने रखता है ये संदेश देने के लिए जो विचार थे द आयरन मैन ऑफ इंडिया के? देखिए, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक संदेश पूरी दुनिया में गया है। भारत के एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम भारत की एकता और अखंडता में है। भारत के ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने संपूर्ण भारत को एक किया, रियासतें जो थी उनको जोड़ा, जो रियासतें तैयार नहीं थी उन्हें भी अपनी कूटनीति से भारत में मिलाने के लिए समझाया और उन्हें दूरदर्शिता दिखाई कि 100 साल बाद का जब भारत होगा तो वो कैसा होगा। उन्हें दूरदर्शिता दिखाई 75 साल बाद का भारत कैसा होगा, उन्हें दिखाया। और आज पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं और भारत की स्थिति आप देख सकते हैं। भारत दुनिया में ऐसा देश है जिसने, शायद ही दुनिया का देश का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत देश को की खूबियों को ना जाने, भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत के सनातनीय परंपराओं को ना पहचाने। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। तो वो उन लोगों की त्याग तपस्या ही है जिन लोगों ने मेहनत की, भारत को एकजुट किया और भारत की एकजुटता के लिए लगातार जुटे रहे। तो ये भारत की एकजुटता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रयास किए, जिसके लिए उन्हें महात्मा गांधी और पंडित नेहरू समेत जितने भी उस दौर के दिग्गज थे, उन्होंने उन्हें लौह पुरुष कहा। लौह पुरुष कहा तो अब उनकी याद अक्षुण्ण बनाए रखें, उनकी याद हमेशा रहे और वो लोगों के मन मस्तिष्क में रहे कि भारत की एकता के लिए जो उन्होंने कार्य किए वो सभी के सामने रहे। और ये एक संदेश युवा पीढ़ी को है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं जानती है युवा पीढ़ी कि भारत, क्योंकि युवा पीढ़ी को अधिकाधिक तरीके से समझाना, क्योंकि जैसे जैसे सदियां बीतती है इतिहास कमज़ोर ना पड़े, इतिहास की याद ताज़ा रहे, उसके लिए पाठ्यक्रमों में चीज़ें जोड़ी जाती हैं, उसके लिए कहानियाँ सुनाई जाती है, उसके लिए कथाएं सुनाई जाती है और कथाओं के अलावा कहानियाँ सुनाई जाती है। तो यही एक दिखाए जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि कहानी और कथाएं जुड़े और उनके साथ। देखिए, अब अंबेडकर सर्किल के पास बिल्कुल आ चुके हैं। अंबेडकर सर्किल महज 50 मीटर दूर रहा है और यहाँ पीछे एक बड़ी भारी भीड़ है और हालांकि गैप थोड़ा सा बन गया है जो वीवीआईपीज हैं उनके बीच में और जो लोग चल रहे हैं उनके बीच में, क्योंकि स्पीड का फर्क है। जिन लोगों की अच्छी स्पीड है वो तुरंत पहुंच गए। और ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि एकजुट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है ही। साथ में पूरे भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आप बने रहिएगा। वो संदेश सुनाते हैं जो सरदार पटेल के नाम मुख्यमंत्री ने दिया था। आप हुए यहां से गाड़ियां निकलेंगी, अंबेडकर सर्किल को पूरे को क्रॉस करते हुए गाड़ियां निकलेंगी और अंबेडकर सर्किल क्रॉस कर लिया है। अभी ये जो वाहन हैं ये सीधे अमर जवान ज्योति के लिए रवाना होंगे। अमर जवान ज्योति के लिए वाहन रवाना हो चुके हैं। और ऐश्वर्या जी, जो अपडेट आप लगातार दे रहे हैं, अंबेडकर सर्कल पहुंच चुका है ये यूनिटी मार्च। अपडेट आप लगातार ऐश्वर्या जी दे रहे हैं कि अब मार्च अंबेडकर सर्कल तक पहुंच गया और स्पीड का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं। वाकई कम ही समय में कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है और अब अंबेडकर सर्किल तक यूनिटी मार्च पहुंचा है। ऐश्वर्या जी, अब अंबेडकर सर्किल के बाद अब अगला
किनारा क्या माने, क्या सीधे अब यहां से पहुंचा जाएगा अमर जवान ज्योति तक या फिर बीच में कहीं और? देखिए, अंबेडकर सर्किल के बाद सीधे अमर जवान ज्योति पहुंचेंगे और सीधे अमर जवान ज्योति पहुंचने के साथ ये समापन हो जाएगा। फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, उन्हें वंदन कर रहे हैं। महात्मा गांधी को नमन वंदन किया, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको आवाज सुनाता हूं गोपाल शर्मा की, जो ओलंपियन है, गोपाल सैनी की, जो ओलंपियन है। गोपाल सैनी से मैं बात कर। गोपाल जी, मॉर्निंग वॉक का कितना असर यहाँ पर देखने को मिला? लोगों का फिटनेस टेस्ट भी हो गया। हाँ, ये जो आज मॉर्निंग वॉक हुई है, इससे ये पता चल रहा है कि लोग बाग अपने आप पे कितना ध्यान दे रहे हैं, अपने शरीर पे कितना ध्यान दे रहे हैं, देश के प्रति कितनी समर्पित है, एकता के प्रति कितना समर्पित है। जिन लोगों में ये भावना है वो इतना दूर चल के आए हैं। बाकी जिनमें मुख्यमंत्री जी की फिटनेस, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों की किस तरीके से फिटनेस है? मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बहुत ही ज़्यादा फिट हैं, क्योंकि इन्होंने तो इनको क्या पेस इनका धीरे करवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग बाग दूर हो गए तो इनको रोकना पड़ा। तो सीएम साहब बहुत ज़्यादा फिट हैं, क्योंकि रोज़ाना योगा वॉक वगैरह सब कुछ करते रहते हैं, इसलिए फिट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फिटनेस की बात यहाँ कही गई है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर सर्वाधिक फिट है। गोपाल सैनी ओलंपियन ने कि उनका पेस बहुत अच्छा था, बाद में हमें स्पीड उनकी कम करवानी पड़ी, क्योंकि स्पीड उनकी कम इसलिए करवाई कि लोग पीछे रह गए थे। तो ये ओलंपियन गोपाल सैनी ने कहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ पूरी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री की टीम भी आप यहाँ पर देखेंगे। गोपाल सैनी जी जो ओलंपियन हैं उनको आपने सभी ने सुना, और थोड़ी देर बाद आपको वो दृश्य भी दिखाई देगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हमारे साथ मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी यहाँ पर वॉकिंग करते हुए अंबेडकर सर्किल पर पहुंची हैं, चूँकि उप मुख्यमंत्री भी काफ़ी देर से वॉकिंग कर रही थी। एक महिला टीम उनके साथ लगातार पीछे की तरफ चल रही थी। राज्यवर्धन राठौड़ का जो कदमताल थे वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ चल रहे थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अलावा जो बाल मुकुंदाचार्य हैं वो हैं, गोपाल शर्मा हैं, तो पूरी टीम जुटी हुई थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक संदेश जाए और संदेश दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण हो चुका है, पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई है सभी के द्वारा। यहाँ पर देखिए लोग अपना फिटनेस टेस्ट है वो भी यहाँ कर चुके हैं कि वो कितने फिट हैं, कितना वॉकिंग कर सकते हैं, कितना रनिंग कर सकते हैं। ये दृश्य भी देखने लायक था। कई लोग तो रास्ते में ही रुक गए, कई ऐसे युवा थे जो रास्ते में रुक गए और कई ऐसे बुजुर्ग भी थे जो लगातार साथ चल रहे थे। और रामू रामदेव भी आज अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है उनकी भी, उन्हें देखकर लगता है कि वो भी सुबह के टाइम वॉकिंग करते होंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे। जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के अमित गोयल, जो कि संगठन की अच्छी जानकारी रखते हैं और अभी चर्चाओं में भी हैं 1-2 दिन से। और यहाँ अंकित चेची, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची भी आपको साथ चलते हुए दिखाई देंगे कि अंकित चेची भी यहाँ पर चल रहे हैं। अंकित चेची को मैं सुनाता हूँ कि अंकित चेची क्या कहेंगे, उनकी आवाज़ लोग सुन पाएंगे। अंकित, क्या कहोगे? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जयपुर के अंदर एक बड़ा मार्च का आयोजन किया गया है और राजस्थान के सभी शहरों के अंदर ये आयोजन हो रहा है। जयपुर के अंदर हजारों की संख्या में युवा आए सरदार पटेल जी का जीवन, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, इसको जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का लगातार आह्वान है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से काम कर रही है। देखिए, अंकित चेची भी यहाँ पर जुटे हुए हैं और इन सब में सबसे शानदार मेहनत नीरज के पवन ने की है कि नीरज के पवन जो है वो भी पूरी टीम के साथ आए हैं, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छी खासी नॉलेज है इस क्षेत्र की, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नेतृत्व है, तो यहाँ मेहनत भी आपको दिखाई देगी। फिलहाल जो लोग हैं वो अब अंबेडकर सर्किल क्रॉस कर चुके हैं। अंबेडकर सर्किल से वॉकिंग के माध्यम से पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे अमर जवान ज्योति पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 8:48 हो चुके हैं और अब ट्रैफिक जो है रामबाग का
वो सुचारू हो गया है। जयपुर शहर के लोगों को हम ट्रैफिक अपडेट भी देंगे, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। हम फिलहाल कहेंगे कि यदि किसी को बाहर निकलना है तो फिलहाल जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं वो निकले, बाकी लोग 1-2 घंटे इंतज़ार करें, क्योंकि ये कार्यक्रम अभी आधा घंटे और चल सकता है। तो अंबेडकर सर्किल के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा जाम जैसी स्थिति हो सकती है। पुलिस हालांकि पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन शहर में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और चौपहिया वाहन बहुत अधिक है, तो ऐसे में जाम जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। फिलहाल आप देख पा रहे हैं लगातार वॉकिंग करते हुए और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री तीनों साथ में, और बहुत अच्छा सा एक तस्वीर बन रही है। एक तरफ उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ खेल मंत्री और बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गोपाल शर्मा, जितेंद्र गोठवाल, दोनों तरफ। गोपाल शर्मा और जितेंद्र गोठवाल जो कि विधायक है वो दोनों तरफ है। पिंटू सैनी भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। पिंटू सैनी के अलावा यहाँ मेयर हैं, रत्ना कुमारी हैं, राजेश गुर्जर हैं, सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कि बाल मुकुंदाचार्य हैं, वो भी लगातार कदम ताल मिला रहे हैं। बाल मुकुंदाचार्य को भी देखकर लगता है कि वो नियमित तौर पर वॉकिंग करते होंगे। और यहाँ दूसरी सबसे बड़ी खूबी यह है इस कार्यक्रम की कि अब एक बहुत अच्छा बुके बन गया है, एक गुलदस्ता बन गया है, क्योंकि हर तबके के लोग, हर स्कूल के, मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के, कॉलेज के और उसके अलावा सामाजिक संस्थाओं के लोग। लेकिन एक चिंता का विषय है, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इन तस्वीरों में देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम है। यहाँ पर युवा जो आए हैं उनमें स्कूल कॉलेज के युवा ज़्यादा हैं। तो ये संभवतः हो सकता है संगठन की ऐसी रणनीति हो कि कार्यकर्ताओं की संख्या कम रखनी है, ये अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो सरकार ने भी मेहनत अच्छी की है, सरकार की मेहनत यहाँ सर चढ़कर बोल रही है। और अभी अंबेडकर सर्किल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्रॉस करते हुए अमर जवान ज्योति पहुंच चुके हैं। अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और अमर जवान ज्योति के बाद मुख्यमंत्री सीधे अपने आवास पर पहुंचेंगे। आज उनका सीएमओ में फाइल्स को निपटाने का कार्यक्रम है। दिन भर राजकाज में उनकी व्यस्तता रहने वाली है। नरेंद्र शर्मा कैमरामैन जो है वो लगातार तस्वीरें हमारे पास पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के चले छायाकार है, वीडियो जर्नलिस्ट है। वो लगातार पैदल वॉक करते हुए ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें हमने दिखाया कि किस तरीके से एक शानदार तरीके का दृश्य बना था जब इंदिरा गांधी सर्किल यानी जेडीएस सर्किल से लेकर और उसके पीछे रामबाग सर्किल तक आपको भीड़ ही भीड़ का आलम दिखाई दे रहा था। बहुत अच्छी लोगों की भीड़ वहाँ पर दिखाई दे रही थी। ऐश्वर्या जी, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने इस पूरी वॉकिंग को, इसके मायनों को समझाया है। ट्रैफिक अपडेट भी आपसे लिया गया, आपने ट्रैफिक अपडेट भी दिया। अब वेदर अपडेट भी चाहेंगे, क्योंकि सुबह तो हल्की धुंध छाई हुई थी, गुलाबी सर्दी भी थी, वो क्या है और अब क्या, कैसा क्या अब थोड़ी सी ठंड कम हुई है, गुलाबी सर्दी का एहसास छटा और अमर जवान ज्योति भी पहुंच चुके हैं अब सभी। अमर जवान ज्योति पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे यहां पर मुख्यमंत्री। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यूनिटी मार्च, और अब जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आ चुका है और बहुत ही कम समय में देखिएगा, महज 20 से 25 मिनट के भीतर ही कई किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई है और अमर जवान ज्योति तक जो गांधी सर्कल से शुरू हुआ था पैदल मार्च, वो पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल, त्याग, तपस्या और मेहनत है जिस फलस्वरूप आज पूरा भारत इतना श्रेष्ठ भारत है। उसी क्रम में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस संकल्प को लेकर हम सब आज आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें
जन्म उत्सव पर हम लोग आज सामूहिक एक यूनिटी के लिए एक परिक्रमा रखी, साथ में पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद किया। तो बाल मुकुंदाचार्य ने अपनी बात कही। गोपाल शर्मा जी का संदेश देते हैं। गोपाल जी, आपको राजस्थान के लोग सुन रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, सरदार पटेल का 150 जन्म जयंती समारोह राजस्थान की एकता और भारत की एकता का प्रतीक है। ऐसे लौह पुरुष दुनिया में हुए नहीं। हमको उनको श्रद्धांजलि देने का मौका मिल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है। तो आपने सुना कि गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य का संदेश, कि उन्होंने क्या संदेश दिया, और उनका जो संदेश था वो सभी के सामने था। और अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहीदों को नमन किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रणाम किया है, नमन किया है, पुष्पांजलि अर्पित की है। पुष्प चक्र भी यहाँ पर अर्पित किए गए हैं शहीदों के लिए, जिन्होंने देश के लिए जो बलिदान हो गए, देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना फर्ज निभाया। और यहाँ उन सभी शहीदों को नमन करने के बाद अब ये कार्यक्रम है, ये समापन की ओर है। थोड़ी देर में ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिलहाल मौसम का मैं आपको अपडेट दे दूं कि अब वापस से एक हल्का सा सूर्य निकला था। बादलों की ओट में सूर्य भगवान छिप गए हैं। अभी इंतज़ार इस बात को लेकर है कि वापस से सूर्य कब निकलेंगे। फिलहाल बारिश जैसा मौसम हो रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए। बहुत तेज़ बारिश की संभावना लगती नहीं है। मौसम में हल्की गुलाबी सी ठंडक है। बहुत तीव्र ठंडक इनको इसलिए नहीं लग रही कि सब लोगों ने वॉकिंग की है, सभी ने पसीना बहाया है। थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि गर्मी कितनी तीव्र थी। तो फिलहाल यहाँ से पूरी टीम रवाना होते हुए अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाषण हुआ था। आपने सभी ने मुख्यमंत्री को सुना कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ संदेश दिया। और अभी फिलहाल मंच से मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे एक बड़ी भीड़ को। भीड़ आ चुकी है, बहुत अच्छी भीड़ है और वास्तव में बड़ी अच्छी तस्वीर बन रही है। तस्वीर बहुत अच्छी बनी है और ये जो दृश्य है ये देखने लायक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। और ऐश्वर्या जी, चूंकि आज का ये आयोजन समापन की ओर है, ऐसे में आपने बखूबी समझाया मायने सभी तरह से, चाहे वॉकिंग स्पीड की बात आपने की हो, वेदर अपडेट की बात की हो, ट्रैफिक अपडेट दिया हो, और अब इस यूनिटी मार्च के मायने समझाएंगे। लेकिन चाहेंगे जल्दी से आप हाइलाइट्स भी बता दें, आज का कैसा रहा ये आयोजन पूरा? देखिए, आज का जो आयोजन है ये शानदार आयोजन रहा है। मैंने कई आयोजन देखे हैं। मैं स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिक्रिया दूंगा और पत्रकार को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पर युवाओं की भीड़ बहुत अच्छी आई है। यहाँ पर कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूलों के बच्चे, एनसीसी के बच्चे, ये बहुत अच्छी संख्या में आए हैं। स्वप्रेरित भाव इनके अंदर है और स्वप्रेरित भाव से वॉकिंग करने के लिए आए हैं और उन्हें मालूम है कि वो मुख्यमंत्री के साथ आज वॉकिंग कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि वो खेल मंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ वॉकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अगर कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है। यहाँ पर अच्छी भीड़ जो है वो युवाओं की देखी जा सकती है। और देश में यहाँ मुख्यमंत्री सभी को आते हुए देख रहे हैं। पूरी भीड़ आ चुकी है और आज ये जो दृश्य है ये वाकई में देखने लायक है। शानदार और सुंदर दृश्य यहाँ पर बन पड़ता है। और इस दृश्य की अगर हम बात करें तो ये दृश्य अनायास बना है। और ये हमारे कैमरा साथी, दोनों कैमरामैन हैं, सुरेंद्र भी यहाँ पर अमर जवान ज्योति आ चुके हैं और नरेंद्र भी है। मैं दोनों कैमरामैन से ये वो विजुअल हैं वो भी दिखाए होंगे दर्शकों को कि किस तरीके से अंबेडकर सर्किल तक भीड़ दिखाई देगी। और यहाँ अमर जवान ज्योति से अंबेडकर सर्किल तक अच्छी भीड़ है। युवा जो है वो बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं।
फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नारायण पंचारिया, दिया कुमारी और राजवर्धन राठौड़ से चर्चा करने के बाद अब रवाना होते हुए यहाँ से मुख्यमंत्री अभी रवाना होंगे और लोगों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनके साथ रामा शामा का दौर मुख्यमंत्री का चल रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से और गुजरात के केवड़िया से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यूनिटी मार्च, गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक पैदल मार्च किया जा रहा है। और देखिए कितनी संख्या में यहां पर आम लोग भी जिनसे मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान लगातार उस पैदल मार्च के साथ, हमारे कैमरा जर्नलिस्ट भी उनके साथ, जिनकी वजह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। ऐश्वर्य, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम आपके साथ, और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। ज्यादा अपडेट और कीजिएगा, अभी क्या कुछ चल रहा है? सराफ का संदेश यहाँ सुनेंगे। कालीचरण सराफ क्या संदेश आज देंगे? कालीचरण सराफ का संदेश सुनते हैं। विधानसभा के वरिष्ठतम विधायक जय हो आपकी। कालीचरण सराफ ने जय हो आपकी बोलकर संबोधित किया है। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो लोगों से, युवाओं से मिल रहे हैं। हालांकि प्रोटोकॉल था जिसे उन्होंने तोड़ा है। प्रोटोकॉल को तोड़कर जो पुलिस सिक्योरिटी का एक घेरा बना देती है, उस घेरे के बाहर निकलकर लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे रामा शामा कर रहे हैं। ये तस्वीर अनायास और बड़ी अच्छी शानदार तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों से रामा शामा का दौर करते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, और लोगों के बीच में जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो आपको ये भी दिखाई देगा कि लोग जो हैं वो भी जोश में आ गए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के लिए ही आए थे। और जब मुख्यमंत्री के लिए आए और मुख्यमंत्री उनसे रामा शामा करें तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है। युवा जो है उनकी अच्छी खासी भीड़ है और मुख्यमंत्री लोगों से रामा शामा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं और उनसे अभिवादन उनका स्वीकार कर रहे हैं। और सभी को अभिवादन करते हुए, सभी के बीच में मुख्यमंत्री जाते हुए, अभी वॉकिंग करते हुए आराम से, इत्मीनान से सभी के बीच में गए हैं। प्रोटोकॉल तोड़ा है मुख्यमंत्री ने। जी जी। प्रोटोकॉल तोड़कर सभी के बीच में मुख्यमंत्री पहुंचे। बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहद अहम तस्वीरें हम आपके जरिए दिखा रहे हैं। प्रोटोकॉल को तोड़कर कैसे आम लोगों से मुलाकात की, और बेहद अहम और खास आज यूनिटी मार्च निकाला गया और अब अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना होते हुए। ऐश्वर्य, आप अपनी जुबानी आ रहे अपडेट बता रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन साथ में एक और अहम जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आज आम जनता नजर आई, या कार्यकर्ता थे, या बच्चे थे, या फिर राजनेता थे मुखिया के साथ। ये जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में इस मार्च में फुटफॉल नजर आई है।